अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में भी होंगे। थंबनेल को देख के आप जान चुके हैं जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। दोस्तों, एक ऐसा ताकतवर हार्मोन है, कुदरती तौर पर प्लांट में पहले से पाया जाता है। अभी हम आज की इस वीडियो में इसी बात को लेके लेके तय करेंगे कि इसका इस्तेमाल किस फसल में कैसे होता है और इसके तरीक़ेकार क्या क्या हैं और इससे हम अच्छे पैदावार कैसे ले सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड एक बहुत सस्ता जो है प्रोडक्ट है और मार्केट में आसानी से दस्तियाब भी है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और सबसे बढ़कर ये है कि जनाब आपको हर दुकान पे बासानी दस्तियाब भी होता है। मार्केट मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से भी आता है, कैंजो वालों ने जिब्रेक्स के नाम से निकाला हुआ है, वो भी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने मल्टीपल टाइम्स को इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके अलावा बाहर से ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट होता है और वहाँ से भी आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। ज़्यादातर मार्केट में 10% जिब्रेलिक एसिड के नाम से दस्तियाब होता है, 10% की टैबलेट मिल जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ फॉर्म में और भी दस्तियाब है, जैसे कि 20% में भी मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो होता है पाकिस्तान में 10% टैबलेट के हिसाब से ही होता है। तो बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड क्या चीज़ है। जिब्रेलिक एसिड जो है प्लांट के अंदर एक कुदरती तौर पे पाए जाने वाला हार्मोन है जो वैसे तो उसमें मौजूद होता है, और अगर हम इसको बाहर से भी प्रोवाइड करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्लांट से अच्छी पैदावार और सही वक्त पर सही पैदावार और अच्छी फसल ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड की अच्छी पैदावार आपने कैसे लेनी, तरीका क्या क्या इस्तेमाल के हैं। बदकिस्मती हमारा फार्मर जो है वो इसकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं रखता कि इसको हमने कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर पाता। और ये बहुत सस्ते होने के बावजूद भी हमारा फार्मर इसको इस्तेमाल करने से महरूम रहता है। तो सबसे पहले इसके इस्तेमाल में बात करें तो जनाब इसके इस्तेमाल में अगर हम देखें तो सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल होता है जिब्रेलिक एसिड के ज़रिए सीड जर्मिनेशन के अंदर। अगर आपको सीड जर्मिनेशन करवाना चाहते हैं, अक्सर देखा गया होगा कि सीड जर्मिनेशन 100% नहीं होती। आपके पास पुराना सीड मौजूद है या आपने देखा कि अक्सर ख़राबशुदा बीज भी मौजूद है, तो आप इसके ज़रिए सीड ट्रीट करके आप उसको ज़मीन में ट्रांसप्लांट करवाएँ, आपको हैरानकुन नताइज हासिल होंगे। आपको जर्मिनेशन उसकी 99% मिलेगी। तरीकाकार क्या है? तरीका आप ये करना होता है कि एक टैबलेट जिब्रेलिक एसिड 10% वाली लेनी है आपने और उसको 20 लीटर पानी में आपने डाइल्यूट करके रख देना है, हल करके रख देना है, और बवक़्ते ज़रूरत जितना बीज आपने इससे ट्रीट करना हो उसमें उतना पानी उसमें से लेके सीड को 24 घंटे के लिए उस पानी के अंदर डिप करके रख दें, छोड़ के साथ रख दें कि पानी उसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए, पानी उसके ऊपर लग जाए। 24 घंटे बाद सीड को आप इस्तेमाल में लेकर आएँ, उसको ट्रांसप्लांटेशन करवाएँ, आपको 99% इंशाल्लाह जर्मिनेशन लाज़िम मिलेगी। अब बात करते हैं सर्दियों में इस्तेमालात की। आपने ऐसा देखा गया होगा कि सर्दियों के अंदर जितने भी हम चारा जात लगाते हैं वो मौसमी तब्दीली की वजह से, मौसम तब्दील होने की वजह से वो अच्छी ग्रो नहीं कर पाते, एबायोटिक स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और आपकी फसल रुक जाती है या पीले होकर कोरे से मरना शुरू हो जाती है। खासकर बरसीम का बड़ा मसला ये होता है। तो फार्मर्स हज़रात के लिए भी हो सकता है कि जब आप देखें कि आप एक ने बरसीम लगाई और बरसीम हो गई है या कोई भी ऐसा सब चारा जो हमने सर्दियों में काश्त किया हुआ है वो रुक गया है, उसकी पैदावार अब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस सूरत हाल में भी आप ये करेंगे कि जनाब आप कटाई से पहला प्लो लेने से आप या कटाई से 15 से 20 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले आपका स्प्रे करवा दें, दो टैबलेट फी एकड़ के हिसाब से, और साथ में कोई भी अच्छा सा NPK के साथ ऐड करवा के इसका स्प्रे करवाएं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको पैदावार भी अच्छी हासिल होगी और दूसरा आपका फ्लो जो होगा या दूसरी जो आपकी फसल होगी वो फ्लो होगा वो जल्दी आ जाएगा। अब बात है गंदम के ऊपर इस्तेमाल की। गंदम में आप इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों? गंदम जो है कि अच्छी ज़र मुबादला वाली फसल है और हर फार्मर की ख्वाहिश होती है कि उससे अच्छी पैदावार उठाए। गंदम में आपको इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि 10 ग्राम वाली 2 टैबलेट लेनी है आपने और उसके अंदर साथ अच्छे से NPK ऐड करना है। जब गंदम आपकी 25 दिन पे पहुंच जाए तो उसके बाद आपने इसको स्प्रे करवा देना है, और अगला स्प्रे इसके ऊपर आप जब करवाएं जब आपकी गंदम जो है सिट्टा बना चुकी हो, दाना बना चुकी हो, और उसके ऊपर स्प्रे करवा दें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से होंगे। एक तो शगुफ़ों की मकदार बढ़ेगी और दोबारा जब आपको सिट्टे के ऊपर स्प्रे करवाएंगे और जब सिट्टे स्प्रे करवाएंगे तो आपको 2 फ़ायदे होंगे। सेल डिवीजन को तेज़ करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसको बढ़ाता है, तो आपके दाने का साइज़ ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि वजनी भी होगा, जिसकी वजह से आपको पैदावार के तौर पर अच्छी हासिल होगी। तो अगर इस्तेमाल होता है इसका गर्मियों के अंदर, गर्मियों में आपने अक्सर देखा होगा माहौलियाती दबाव की वजह से हमारे अक्सर पौधे पीलेपन का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने की वजह से सनबर्न का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से पौधे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर पाते। उस सूरत हाल में आपने क्या करना है जनाब कि उस वक्त भी आपने साथ में 2 टैबलेट जिब्रेलिक एसिड अपने जो चारा जात वाली फसलें हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। आज साथ तरीका वही है, साथ कोई भी अच्छे से NPK इस्तेमाल करेंगे और सेकंड टाइम में शाम के स्प्रे करवा दें कटाई 15 से 20 दिन पहले। इसमें होता फ़ायदा ये है कि आप क्लोरोफिल की मिकदार को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से पौधे सनबर्न से भी महफूज रहेंगे और आपको अच्छी पैदावार वहाँ से भी हासिल हो जाएगी। तो अगर इस्तेमाल करते हैं इसका गन्ने के अंदर, गन्ने के इस्तेमाल का कैसे किया जाता है कि आपने देखा होगा सर यूट्यूब चैनल्स वगैरह के ऊपर कि आप अक्सर नोट करते हैं कि 16-16 फुट के गन्ने दिखाए जाते हैं, पैदावार दिखाई जाती है और उस नाम पे अपना सीड गन्ने का सेल कर दिया जाता है। उस सारे का सारा जिब्रेलिक एसिड का ही कमाल होता है। जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि आपने 70 डेज़ का गैप रख के स्प्रे करवाई जाती है गन्ने के ऊपर। 2 किलो यूरिया, 2 टैबलेट जिब्रेलिक एसिड 10% वाली आपने इस्तेमाल करनी होती है। जब आपकी स्विंग हो जाए, फसल आपकी गन्ने की लग जाए, तो आपकी जब देखेंगे फसल लग चुकी है, उसके बाद आपने करना यह है कि जनाब आपने गन्ने के ऊपर इसका इस्तेमाल करना है। वो करना कैसे है? आपने सिर्फ तरीकाकार ये करना होता है कि 2 टैबलेट जिब्रेलिक एसिड
70 दिन की बिजाई के बाद 70 दिन के बाद बिजाई के 70 दिन बाद आप 2 टैबलेट जिब्रेलिक एसिड और साथ 2 किलो यूएस का स्प्रे करवा दें। उसके बाद आप फिर 70 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहले बिजाई के 140 दिन के बाद इसका दोबारा आपने 2 किलो यूरिया और 2 टैबलेट जिब्रेलिक एसिड 10% वाली इसका इस्तेमाल करना है। फिर आपने 70 दिन के बाद दोबारा, यानी कि अब आपने इस्तेमाल करना है 210 दिन बिजाई के 210 दिन के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है और 2 टैबलेट जिब्रेलिक एसिड और साथ में 2 किलो यूरिया मिला के स्प्रे करवा दें। हर बार स्प्रे से आपके गन्ने का जो है वो 2 फुट बढ़ता है, यानी कुल मिला के 3 स्प्रे आपने करवाने गन्ने के ऊपर, जिससे आपको 6 फुट कद मिलेगा। और गन्ने की अपनी की लेंथ होती है 10 फुट की, अगर 10 फुट वो और साथ में 6 फुट ये ऐड कर दिया जाए तो 16 फुट कद ही बनता है। तो 10 से 11 फुट का 16-17 फुट आपको अच्छी तरह से गन्ने का कद और लेंथ मिल जाएगी और आपको हैरान कुन नतीजे होंगे। ये खैर मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद को इस्तेमाल किया, वो अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो अगला इस्तेमाल होता है सब्जियों के ऊपर। सब्जियों के अंदर खासकर देखा जाए तो कुछ जगह पे हम देखते हैं कि मौसम की वजह से सब्जी अच्छी पैदावार नहीं दे पा रही होती, खाद वगैरह भी अच्छी दी होती है, पैदावार नहीं मिलती। उसमें आपने क्या करना है, आपने करना ये होता है कि पहला इसका स्प्रे करवाते हैं जिस वक्त आपके फल जो होते हैं फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूल आने के बाद स्प्रे करवाएं, उसको अगला स्प्रे आप करवाएं जब वो फल उठा ले, यानी कि फल बन चुका हो उसको फिर स्प्रे करवा दें। उसका फ़ायदा होता है सब्जियों के अंदर उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसका जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैदावार में इजाफा हो जाता है और सबसे बढ़कर वजन बढ़ने की वजह से मार्केट को रेट अच्छा मिल जाता है और चीज़ आपकी फसल जो होती है ज़रा बड़े देखने में लगती है और उसका रेट भी अच्छा मिलता है। इसके बाद इस्तेमाल की बात करें, इसमें आप इसका कपास पे इस्तेमाल करें। आपका कपास पे इस्तेमाल में अक्सर देखा गया है, हमारे फार्मर गिला करते हैं कि जी हमने खादें बहुत अच्छी दी हैं, बहुत ज़्यादा खादें दी हुई हैं, खादें देने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, हमारी फसल जो है कपास ग्रो नहीं कर रही। उस सूरत हाल में क्या करें जनाब? अगर आपकी फसल या आपकी कपास ग्रो नहीं कर रही हो तो उस सूरत हाल में आपने करना ये होता है कि अपनी कपास के ऊपर अगर रुकी हुई कपास है तो उसमें आपने फिर 10 ग्राम वाली 2 टैबलेट लेनी है जिब्रेलिक एसिड की, और लेने के बाद आपने उसका स्प्रे करवा देना है। साथ में इसमें NPK ऐड करें, 2 किलो यूरिया और 1 किलो जोरावर MAP मोनोअमोनियम फास्फेट और साथ में 1 किलो पोटाश मिला के साथ स्प्रे करवा दें। या साथ में आप दूसरे न्यूट्रिएंट भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं 7 लीटर जिंक ऐड कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करवाएं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और अगर आपकी फसल टिंडा बना चुकी है, टिंडा बनने के बाद उसका स्प्रे करवाएंगे तो टिंडे का साइज़ भी बेहतर होगा कपास की, और जाहिर बात है उसकी जो है अच्छी एक आपको मिलेगी, वहाँ से कॉटन भी मिलेगी, आपको अच्छी पैदावार हासिल होगी, वो आपकी पैदावार में काफ़ी 22 बनेगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे, आपने अगर मिर्चें लगा रखी हैं तो उसमें आप इसका कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपने मिर्च काश्त की हुई है तो उस सूरत हाल में आपने इसको मिर्च के ऊपर स्प्रे करवाना होता है। जब पहले दफ़ा फूल उठा ले सिर्फ 1 टैबलेट स्प्रे करवाएं 1 एकड़ के ऊपर, साथ में कोई भी अच्छा सा NPK ऐड कर लें। उसके बाद उस अगला स्प्रे आपने करवाना जब उस मिर्च जो है अपना फल बना ले, लेकिन ये आपने करवाने होते 3 से 4 स्प्रे करवाने हैं 15-15 दिन के वक्फे से एक टैबलेट के साथ 10% वाली 1 टैबलेट करवाएं। जब भी आप स्प्रे करवाएं कोशिश करें कि सेकंड टाइम में शाम के टाइम में ही स्प्रे हो, मौसम साफ़ हो, ताकि रात को शाम को धुंध पड़ने के अपना नमी आने के बाद पौधा जो है उसको अच्छी तरह से जज्ब कर ले। अगर आप केला काश्त करते हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत से सिंध के आज़ाद भाई हैं हमारे, वो केला बहुत ज़्यादा काश्त करते हैं, तो अगर आप केला काश्त करते हैं तो आपने इसका स्प्रे कैसे करवाना है? आपने पहला स्प्रे करवाना है जब 2 माह की फसल आपकी केले की हो, जिसको जब पहला स्प्रे करवाते हैं उसके बाद अगला स्प्रे करते हैं 4 माह की फसल पे, वो पत्ते चौड़े करने के लिए होता है। उसको जब स्प्रे करवाएंगे उसको अगला स्प्रे आप करवाएंगे जब आपकी फसल 6 माह की हो जाएगी, उससे आपको पैदावार में इजाफा भी होगा और सबसे बढ़कर ये कि आपके जो हैं उनकी फल की लेंथ भी ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि मार्केट में अच्छे रेट बनने का बाइस बनेगी। दोस्तों याद रखें कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे रिजल्ट आपको हासिल होते हैं और बहुत कम कीमत के अंदर हासिल होते हैं। पौधों की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जिब्रेलिक एसिड एक अच्छी प्रोडक्ट है, बशर्ते आप खादों की मिकदार अपनी पूरी रखें, क्योंकि इसका काम ग्रोथ हार्मोन तो है, लेकिन साथ में इसको ग्रोथ जब ही मिलेगी जब इसे पूरी खुराक होगी। आपने किसी किस्म की भी खुराक में कमी नहीं करनी, ये एक एडिशनल है, इजाफी इसको आप इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों याद रखें कि किसी भी फसल के ऊपर आपकी की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। फसल का एक असूल होता है, इतना लगाओगे उतना पाओगे। और इसके अलावा सबसे बढ़कर ये है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपके लिए मंजिल आसान होगी। अपनी ज़मीनों में से, अपने फसल में से उशर का तमाम लाभ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।